गुड इवनिंग। केंद्र सरकार ने देश भर में भर्तियों के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, समानता लाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में प्रदान की है। इसके तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का प्रावधान किया है। बहुत से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सीईटी क्या है, इसके प्रावधान क्या है, कैसे होगी ये परीक्षा, कितनी बार परीक्षा देनी पड़ेगी, इसके मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। तो इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। आइए समझते हैं कि सीईटी क्या है, इसके प्रावधान क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबके मन में सीईटी को जानने की उत्सुकता है और तमाम तरह की शंकाएं हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे टाइप भी कर दिया है, समझा भी दे रहा हूँ। देखिए, सीईटी का अर्थ होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरे शब्दों में आप इसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। दरअसल अभी तक परीक्षाओं की जो व्यवस्था थी उसके तहत एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य जो भी संस्थाएं थीं, जो भी भर्ती एजेंसीज थीं, तो वो भर्ती के लिए अलग अलग प्रीलिम्स की परीक्षाएं आयोजित कराते थे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के एग्ज़ाम्स कराते थे, फिर और इसके बाद टाइप टेस्ट या और भी जो भी प्रक्रियाएं होती थी वो करते थे। तो इससे होता ये था कि छात्रों को साल भर में कई बार फॉर्म भरने पड़ते थे। रेलवे की वैकेंसी आई तो रेलवे का फॉर्म भर दिया, एसएससी की वैकेंसी आई तो एसएससी का भर रहे हैं, पता लगा स्टेट गवर्नमेंट में लेखपाल की वैकेंसी आई है तो लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं, लोअर सबऑर्डिनेट्स की वैकेंसी आई तो लोअर का भर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के फॉर्म आपको भरने पड़ते थे साल भर में, कई बार फीस जमा करनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग परीक्षाओं में बैठने के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ती थी। पता लगता है कि आप रहने वाले इलाहाबाद के हैं, आपका सेंटर पड़ गया बरेली तो आप बरेली जा रहे हैं। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आपका सेंटर बुलंदशहर पड़ गया तो आपको बुलंदशहर की यात्रा करनी पड़ रही है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती थी, इसमें पैसा भी खर्च होता था और स्पेशली महिलाओं और दिव्यांगों को इस व्यवस्था में बहुत अधिक दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जाना पड़ता था। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती संस्थान यानी एनआरए के गठन को हरी झंडी दे दी है और अब रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या अन्य किसी भी सरकारी सेवा के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसे अब केवल एक ही परीक्षा देनी होगी और वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस तरह से अलग अलग एग्ज़ाम्स और अलग अलग समय पर एग्ज़ाम्स के झंझट को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। आप जानते हैं कि हर साल केंद्र सरकार लगभग 1 से सवा लाख सरकारी नौकरियां निकालती हैं, जिसके लिए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक आवेदन आते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा अलग अलग कराना न केवल सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करता है, बल्कि परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत अधिक कष्टकारी होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, दोनों एक ही डेट को पड़ गए और आपने दोनों में अप्लाई किया हुआ है तो आपको एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता था। इसलिए परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परीक्षा साल में 2 बार होगी और एक बार का जो स्कोर है वो अगले 3 सालों तक काम आएगा। अगर किसी को लगता है कि उसके कम अंक आए हैं तो अगली बार वो फिर से परीक्षा दे सकता है। सपोज कीजिए एसएससी सीजीएल का आपने सीईटी दिया, कॉमन
इंटेलिजेंसी टेस्ट आपने दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया। अब आपको पहली बार में 68 मार्क्स मिले, आपको लग रहा है कम है, आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए। साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होना है, दूसरी बार आपके मान लीजिए 71 आ जाते हैं, फिर आप और प्रयास करिए, तीसरी बार फिर एग्ज़ाम दे दीजिए, पता लगा कि आपके 77 मार्क्स हो गए। तो फाइनली जो है आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो स्कोर है वो 77 माना जाएगा, ना कि 68। तीनों बार की परीक्षाओं में, तीनों बार के टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वही आपका मार्क्स माना जाएगा और उसी के आधार पर आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परीक्षाएं कितनी ही बार दी जा सकती हैं, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, एज लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि जो स्कोर है एक बार का वो 3 साल के लिए प्रभावी होगा। 3 साल तक आप उस स्कोर के आधार पर मेंस में बैठ सकते हैं। बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस सभी का एक होगा। टेस्ट का लेवल 3 स्टेज के हिसाब से होगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए और 10वीं लेवल के लिए। दूसरी बात, ये परीक्षा संविधान की 8वीं अनुसूची के हिसाब से 12 भाषाओं में हुआ करेगी। सीएटी की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। प्रारंभिक योजना में देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने की है। जहां तक मेंस की बात है तो मेंस की परीक्षाएं अपनी अलग अलग एजेंसी अलग अलग तरीके से आयोजित करेंगे। सीईटी का जो स्कोर है उसी के आधार पर मेंस के लिए परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा। देखिए अब होगा क्या, वैकेंसी जो निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी। सपोज कीजिए सीजीएल की बात है तो सीजीएल की वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें ये रहेगा कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 71% मार्क्स दिए हैं वो अप्लाई करें। सपोज कीजिए जो है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है तो नोटिफिकेशन इस तरह का आएगा, वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करें जिन्होंने हाई स्कूल लेवल की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 63 मार्क्स पाए हैं, 63 या उससे ऊपर के अंक पाए हैं, वो अप्लाई करें। तो इस तरह से अब मेंस के लिए जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसी के आधार पर नोटिफिकेशंस जारी होंगे। इस नए प्रावधान की सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में सीईटी के स्कोर के आधार पर आप राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की परीक्षाओं में मेंस में प्रतिभाग कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस परीक्षा में आपने जो स्कोर प्राप्त किया है उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकता है। सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, केवल एज लिमिट का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। ये परीक्षा साल में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करी जाएगी। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची, ये सारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित होंगी। तो ये थी सीईटी के संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई शंका रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, उसके लिए आपको जवाब दूंगा, उसको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।